ईवी लेने की सोच रहे हो? मस्त प्लान, पर वेट, एमआरपी देखकर खुश मत हो जाओ। 2025 में ईवी का हिडन कॉस्ट पता है? हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, रोड टैक्स पर भी छूट मिलती है, तो ऑन रोड प्राइस थोड़ा कम लगता है। पेट्रोल कार से कंपेयर करें तो टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम बोला जाता है, पर कैसे? इनिशियल कॉस्ट तो ज्यादा है ना। माना 15 लाख की ईवी पर सब्सिडी के नाम पर आपके 1.5 लाख रुपए बच गए, पर पेट्रोल वाली तो 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अब आओ ईवी की बैटरी पर बात करते हैं। ये वही लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों, जो हमारे मोबाइल फोन्स में लगती है। जब फोन नया होता है तो खूब चलता है, लेकिन जैसे जैसे फोन पुराना हो जाता है बैटरी शाम तक भी नहीं चल पाती, और कुछ ऐसी ही हालत ईवी की भी होती है। इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का मिनिमम खर्चा 6 से 7 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन ये कॉस्ट शुरू में बताई भी नहीं जाती। वहीं घर पे ईवी का स्लो एसी चार्जर लगवाने के लिए 30 से 40 हजार रुपए का अलग से खर्चा आता है, और ओवरनाइट चार्ज करने पर बिजली के बिल में जो बढ़ोतरी होगी वो भी कोई नहीं बताता। और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, एसी चार्जर्स पे 10 से 15 रुपए पर यूनिट, डीसी फास्ट चार्जर्स पे 18 से 25 रुपए पर यूनिट का खर्चा अलग से आता है। चार्ज करने का मिनिमम टाइम घर पे रात भर, और डीसी फास्ट चार्जर पर मिनिमम 1 घंटा। वहीं पेट्रोल कार वाले 5 मिनट में टैंक फुल करवा के निकल लेंगे। कुछ लोग ईवी को जीरो मेंटेनेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल और फिल्टर का झंझट नहीं है, पर ईवी के भी ब्रेक पैड्स, टायर्स और सस्पेंशन तो घिसेंगे ना। और स्पेशलाइज्ड ईवी सर्विस सेंटर्स भी अभी कम है, तो एक्सपर्ट रिपेयर का महंगा खर्चा, और इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो होते ही है। चलिए अब ईवी के सबसे बड़े हाइप यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। ईवी को जीरो टेल पाइप इमिशन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, पर बैटरी बनती है लिथियम और कोबाल्ट से, जिसकी माइनिंग से ढेर सारा पोल्यूशन निकलता है। इसके अलावा ईवी की मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बन फुटप्रिंट पेट्रोल कार से ज्यादा होता है। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इंडिया की 70% बिजली अभी भी कोयले से बनती है, तो जीरो एमिशन का क्लेम थोड़ा ट्रिकी लगता है। और बैटरी रिसाइकलिंग ग्लोबली अभी सिर्फ 5% होता है, और इंडिया में ये अभी भी दूर की कौड़ी है। अगर आपकी ईवी 100 किलोमीटर चलने के लिए 15 किलोवाट आवर लेती है, तो पर 100 किलोमीटर का खर्चा करीब 100 से 105 रुपए होगा। वहीं पेट्रोल कार अगर 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है, तो 100 किलोमीटर चलने के लिए करीब 660 रुपए का खर्चा बैठेगा। बचत तो है, लेकिन तब जब आपकी डेली ड्राइविंग 100 किलोमीटर से ज्यादा है, और 7 साल के अंदर यानी बैटरी रिप्लेस करवाने से पहले आपको गाड़ी रिप्लेस कर देनी है, तो ईवी शायद सस्ती पड़े। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, और बैटरी प्राइसेस साल 2030 तक शायद 40% कम हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक महंगा सौदा है। सो रिसर्च करो, अपनी नीड्स देखो और फिर डिसाइड करो, और ये रील उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ईवी लेने का सोच रहा है।